हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को वेनसांग के बारे में बताने जा रही हूँ। आपके बहुत सारे एग्जाम में वेनसांग के बारे में आता है कि उन्होंने भारत यात्रा कब की और भारत में वो कहाँ-कहाँ रुके, किन स्थल पे रहे और क्या-क्या भारत में उस समय रूल था। इन सब के बारे में आपको बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूँगी ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके हमारी छोटी सी प्रयास से। तो स्टूडेंट्स, वेनसॉन्ग जो है ये 629 से वेनसॉन्ग का जो टाइम था 629 से लेके 643 ईस्वी तक। यह बौद्ध चीनी यात्री सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। सम्राट हर्षवर्धन को तो आप जानते ही होंगे, वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उसने लगभग संपूर्ण भारत का परिभ्रमण किया। किसने किया? वेनसॉन्ग ने। वेनसॉन्ग ने संपूर्ण भारत का परिक्रमण किया और वह कुछ वर्ष सम्राट हर्षवर्धन के दरबार कन्नौज जो कि दिल्ली आगरा रोड पे पड़ता है, वहां पे रहे, काफी टाइम तक रहे। कहाँ पे? हर्षवर्धन के समय में। उसने अपने अनुभवों को सी यू की नामक पुस्तक में लेखबद्ध किया है। वेनसॉन्ग की एक पुस्तक है जो कि काफी जानी मानी है, सी यू की। उसमें उन्होंने कन्नौज के बारे में, जो कि हर्षवर्धन का राज दरबार था, उसमें मेंशन किया हुआ है। यद्यपि उसका विवरण भी हाहियान की ही भांति धार्मिकता से ग्रस्त है। हालांकि जितना भी विवरण दिया है, अब देखा जाए तो ज्यादातर धर्म से रिलेटेड है, मतलब उसपे बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है। फिर भी उन्होंने राजा के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। कौन से राजा? हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर भी उसकी अपेक्षा वेनसॉन्ग का विवरण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कहीं अधिक तथ्यात्मक है। वेनसॉन्ग के कुछ प्रसिद्ध कथन इस प्रकार हैं, जैसे सम्राट शिलादित्य हर्ष राज्य की आय को क्या कहा जाता था? सम्राट शिलादित्य। और सम्राट शिलादित्य का आय जो होता था, आय का 3/4 धार्मिक कार्यों पे कौन व्यय करता था? हर्षवर्धन व्यय करता था। सम्राट शिलादित्य किसको बोला जाता है? हर्ष को। और हर्ष अपने राज्य की आय को 3/4 जो है धार्मिक कार्यों में यूज करता था या व्यय करता था। सती प्रथा का चलन था उस टाइम में, हर्षवर्धन के टाइम में सती प्रथा का चलन था। सती प्रथा जानते हैं स्टूडेंट्स? पुराने जमाने में क्या था, प्राचीन समय में, कि जब पति की डेथ होती थी, मृत्यु होती थी, तो उसके साथ जिंदा पत्नी को का अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। यूं कह सकते हैं, जला दिया जाता था। तो उन दिनों ऐसा ट्रेंड था या प्रचलन था, जो भी कह सकते हैं, कुप्रथा थी। इसको तो कुप्रथा ही बोलेंगे, क्योंकि ये प्रथा तो नहीं हो सकती किसी इंसान को जिंदा जलाना, तो ये तो प्रथा तो नहीं होगी, कुप्रथा ही कही जाएगी। और दंड विधान जो था वेनसॉन्ग के टाइम, हर्षवर्धन के टाइम में काफी कठोर था। वेनसॉन्ग के मतानुसार कि मतलब दंड विधान जो था काफी कठोर था। लोग ईमानदार थे तथा मांस, प्याज व मद्यपान का सेवन नहीं करते थे। अब दंड पर प्रथा कठोर होगा तो जाहिर सी बात है कि लोग ईमानदार होंगे ही, और मांस, प्याज, लहसुन इन सब का सेवन नहीं करते थे। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। जाति प्रथा कठोर थी। अब तक जाति प्रथा आ चुकी थी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि मौर्यन डायनेस्टी से जाति प्रथा शुरू हो गई थी। तो जाति प्रथा कब से आई है? मौर्यन डायनेस्टी से। और यहाँ भी इसका प्रचलन खूब था, जाति प्रथा का। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैंने वेनसॉन्ग के बारे में शॉर्ट में बताया, और नेक्स्ट टाइम कभी आपको लॉन्ग में बताऊंगी। जैसा कि एग्जाम के वजह से आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होने चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। वेनसॉन्ग की बुक क्या है? सी यू की। और वेनसॉन्ग ने क्या बताया है, कैसे विधान थे उनके दंड देने का, हर्षवर्धन का, वो सब भी मैंने बताया। ठीक। तो आप लोग से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।